हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। आज इस वीडियो में चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड वे में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस शेयर करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो आज 1.2% के माइनर तेज़ी के साथ 1346 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब यहाँ पे इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप ध्यान दीजिए। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 15% से इंक्रीज़ हुआ है, सेल्स इनका 13% से इंक्रीज़ हुआ है, एंड बाकी के सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स है तो आप लोग अवेयर ही हैं। मैं डायरेक्टली इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को ओपन करना चाहूँगा तो आपको दिखेगा कि अर्निंग के कंपैरिजन में पी रेशियो में ऑलरेडी ठीक ठाक एक्सपेंशन हो रखा है। ठीक है, मतलब कि इन लाइन है वैल्यूएशन। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड कंसीडर करेंगे या फिर ओवर वैल्यूड। ये इन लाइन है, अंडर वैल्यूड भी इसको मैं नहीं कहना चाहूँगा। डायरेक्टली अब मैं इसके टेक्निकल चार्ट को ओपन करता हूँ। स्टॉक अभी टेक्निकली किस पोजीशन पे ट्रेड कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके मेजर ओवरव्यू को आप समझिए। तो स्टॉक में इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ, टॉप लेवल से करेक्शन हुआ, फिर अगेन यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे करके फिर ये नीचे गिरा, एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल पे आता है। एंड इस सपोर्ट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न एक्टिवेट हो गया है। दोस्तों आप अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला चीज़ कि ये सपोर्ट का जोन है, ये तो आपको पता चल गया। अब इस सपोर्ट के जोन में किस तरीके का प्राइस बिहेवियर ऑब्जर्वेशन है वो चीज़ आप देखिए। दोस्तों देखिए, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, फिर अगेन ऊपर उठा, फिर अगेन यहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर अगेन नीचे गिरा, फिर अगेन ऊपर उठा, एंड फाइनली 2 वीक कंसोलिडेट करके इसने ब्रेकआउट दे दिया इस रेजिस्टेंस लेवल का। ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो गया। कहाँ पे? इनके मेजर सपोर्ट लेवल पे ये ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो गया। इट मीन्स जो प्राइस एक्शन हम लोग को रिक्वायर्ड था सपोर्ट लेवल पे, वो प्राइस एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम लोग बुलिश मानेंगे। बट देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट इतने ईजिली तरीके से वर्क नहीं करता है। इतना ईजी रहेगा तब तो कोई भी लोग पैसा कमा लेगा शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके। आप देखिए दोस्तों, बहुत बार होता क्या है कि प्राइस एक्शन बन गया, चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो गया, ब्रेकआउट भी मिल गया, इंस्टेंटली वो फिर वोलेटाइल हो जाता है, एंड लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया, निकल जाते हैं लोग, एंड एट द एंड स्टॉक फिर से ट्रैप करके लोगों को एट द एंड ऊपर की ओर ही मूव करता है। ये ब्रेकआउट का लेवल है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी मिला, बट ब्रेकआउट के बाद क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि अब ये ऊपर जाएगा, बट ऊपर जाने के बजाय इंस्टेंटली ये दोबारा नीचे की ओर आ गया, एंड अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। क्या हमारा टेक्निकल एनालिसिस इस केस में फेल हो गया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि ये भी हम लोग को तो मानना ही होगा कि टेक्निकल एनालिसिस हर समय तो सक्सीड नहीं करेगा। किसी का भी 100% सक्सेस रेट तो है नहीं टेक्निकल एनालिसिस में। इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर 70-80% भी आपका विनिंग रेट है तो वो मोर देन इनफ है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हम लोग का अभी रिसेंट सपोर्ट है जहाँ पे स्टॉक पिछले 4 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो समझ जाएंगे कि ये जो चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हुआ था ये फेल हो गया, एंड स्टॉक अब यहाँ से नीचे की ओर गिरेगा इस सपोर्ट लेवल तक। बट जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, हम लोग को ये चीज़ मानना पड़ेगा कि अभी तक बायर्स बैठे हुए हैं, डिफेंड कर रहे हैं। ये स्टॉक में ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना। एंड यही चीज़ CDSL के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है FL3I लिमिटेड। पिक्चर परफेक्ट तरीके से ये स्टॉक अब ऊपर की ओर मूव कर रहा है। आज 1.8% का तेज़ी देखने को मिला, 1725 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ,
FL3I लिमिटेड, हिंदुस्तान फूड्स, बजाज फाइनेंस, इस तरीके के मल्टीपल स्टॉक्स हैं जिनको मैं एक्सपेक्ट करके मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इन स्टॉक्स को लेके आने वाले 5 सालों में। ये जो 5 साल रहेंगे ना 2026 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 2031 तक ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस एंड माई एनालिसिस। एंड यहाँ पे जिस तरीके का फंडामेंटल है, जैसा इनका चीप वैल्यूएशन है, जैसा इनका टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, इनके बेसिस पे मैंने ये एक्सपेक्टेशन को अपना बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से मेरा कुछ पर्सनल अटैचमेंट है इन स्टॉक्स को लेके, नहीं नहीं। यहाँ पे इनके सारे पैरामीटर्स का मैंने ऑब्जर्वेशन करा, इनके टेक्निकल एनालिसिस को देखा, उस बेसिस पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। अब FL3I लिमिटेड को आप टेक्निकली देखोगे तो धीरे धीरे करके ये एट द एंड ऊपर की ओर मूव कर रहा है पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये स्टॉक अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो नो डाउट इस सपोर्ट लेवल पे मैंने मल्टीपल वीडियोस अपलोड करे थे। ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियोस, मैंने मल्टीपल वीडियोस अपलोड करे थे विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बुलिश प्राइस एक्शन ऑल्सो। मैं यहाँ पे कह रहा था कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ऊपर जा तो रहा है बट अभी भी एक मेजर चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होना बाकी है। एंड ये जो चैनल पे ये ट्रेड कर रहा है ना, इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद और ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है एंड टारगेट्स फिर और ज़्यादा ऊपर के देखने को मिलेंगे। अभी के लिए क्या हम लोग का एक्सपेक्टेशन है? न्यू ऑल टाइम हाई। भले ही माइनर पॉइंट के साथ ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाए, बट न्यू ऑल टाइम हाई का मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। एंड उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट बुकिंग का सोचूंगा। अभी आने वाले 5 साल में मैं FL इंडिया को स्ट्रांगली होल्ड करके चल रहा हूँ, हिंदुस्तान फूड्स को, श्री जगदम्बा पॉलीमर्स को एंड बजाज फाइनेंस जैसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको मैं स्ट्रांगली होल्ड करके चल रहा हूँ आने वाले 4-5 सालों में। डाउनफॉल आता है तो मैं फर्दर एवरेजिंग भले कर लूँगा अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के अकॉर्डिंगली, बट मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी नहीं सोच रहा हूँ। देखिए ये मेरे स्ट्रॉन्ग कमेंट्स मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से है, ज़रूरी नहीं कि यही सेम माइंडसेट सेम पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी रहे। तो आपका क्या ख्याल है इन स्टॉक्स को लेके, या फिर आपको क्या लगता है अभी के टाइम पे कौन सा स्टॉक अभी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है आने वाले 5 सालों के लिए, वो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो FL इंडिया का ये मेजर ओवरव्यू तो मैंने बता दिया, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली पिक्चर परफेक्ट तरीके से ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अब लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बीच में अचानक से करेक्शन हुआ, बट मल्टीपल टाइम्स मैं कह चुका हूँ करेक्शन एक दिन के डाउनफॉल में हमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक वो अपने सपोर्ट का ना ब्रेक डाउन करे। अब डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ को देखोगे तो धीरे धीरे करके ये नीचे की ओर गिर रहा था, बट एट द एंड यहाँ पे फिर से ये अब ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है। अब क्वार्टरली रिजल्ट आए, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा, लोग कहने लगे अरे यार हो गया बेरिश, रिजल्ट अच्छे नहीं आए। ये चीज़ आप मान के चलिए, रिजल्ट के बाद स्टॉक नेक्स्ट डे मूव करता है ना, वो मैनिपुलेटिव मूव होता है। अगर उस मूव से कोई सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जा रहा है तब उसको नेगेटिव कंसीडर कीजिए, नहीं तो नहीं। बट रिजल्ट के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे गिरा, लोग अनेक वीडियोस अपलोड करने लग गए कि नहीं अदर इनकम था, प्रॉफिट के ग्रोथ में अब थोड़ा धीमा हो गया है, रेवेन्यू अब अच्छे से इंक्रीज नहीं हो रहा, मल्टीपल रीजन्स आने लग गए। और उसके बाद से ही देखो ये तो शॉर्ट अप करने लग गया, तो सारा एनालिसिस तो वहाँ फेल हो गया ना। तो इसलिए इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, इंस्टेंट धारणा नहीं बना लेना है किसी भी स्टॉक के एक दिन के मूवमेंट को देख के। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी एज यूजुअल बुलिश पैटर्न बना के ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।